नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, राजनीति का विश्लेषण विमर्श करते हुए एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो मैं भी ध्यान में रखता हूं, कि हम अपने तरीके से बातें सोचते या देखते हैं, लेकिन हमारी नजर में जो एक बात आती है वो पॉलिटिशियन के नजर में नहीं आती। पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए, अपनी विचारधारा के लिए सोचता है। हम एक सामान्य पत्रकार होकर जनहित के बारे में सोचते हैं। एक सामान्य वोटर जो होता है, नागरिक होता है, वो अपने एक नागरिक हित के बारे में सोचता है। घटना तो वही होती है, लेकिन देखने के अलग अलग नजरिया होता है। और इसलिए जब कोई घटना होती है या होने वाली है, इसके बारे में जो हमारी सोच होती है वो अलग अलग हो जाती है। बीजेपी का कोई नेता एक सिचुएशन में, एक माहौल में क्या सोचता है, वही कांग्रेस वाला नहीं सोचेगा। माहौल वही है, घटना वही है, लेकिन शिवसेना, बीजेपी, ममता दीदी हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, वो अलग अलग पार्टियां हैं। उनके जो नेता होते हैं वो उसी घटना को अपने अपने तरीके से देखते हैं और उनकी सोच उसी आधार पर चलती रहती है। तो हर एक कोई उसका जो मायना निकलता है वो अलग होता है। तो इसलिए जो कुछ अब बिहार चुनाव के बाद हो गया है, नतीजा सामने आ गया। बुरी तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इंडी अलायंस पिट गई है बिहार में। और आहिस्ता आहिस्ता राहुल गांधी यही सारी समस्या की जड़ है, इस पर तक चर्चा शुरू हो गई है कांग्रेस में भी। और कांग्रेस के साथ जो मित्र दल है, इंडी अलायंस जिसको कहा जाता है, गठबंधन है, उसमें भी ये चर्चा शुरू हो गई है कि भाई इसके आगे कांग्रेस के साथ रहे या ना रहे। क्या कांग्रेस राहुल गांधी को ही लीडर बनाकर हमारे मत्थे पर मारेगी? तो राहुल कांग्रेस के साथ साथ हमारा भी नुकसान करता है, तो क्या इसके अगले राजनीति में कांग्रेस के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बाकी के मित्र दल सोच रहे हैं। तो कांग्रेस में भी एक धड़ा आहिस्ते आहिस्ते सीरियसली सोचने लगा है, क्या राहुल की इच्छा अनुसार और राहुल की नौटंकी अनुसार कांग्रेस पार्टी चलेगी? अगर चलती है तो पिछले 10 साल में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का इतना नुकसान किया है कि कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस में बचे रहना, डटे रहना, इसका मतलब अपने ही भविष्य का सत्यानाश करना है। ये सोच आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं के दिमाग में परकोलेट होने लगे। इसलिए तो छोटे छोटे लेवल के, और महाराष्ट्र में आप देखो तो कॉरपोरेशन लेवल हो या जिला परिषद लेवल हो, वहां के कार्यकर्ता टूट टूट कर दूसरी पार्टियों में कांग्रेस से भागने लगे। इसका कारण यही है कि उनके समझ में एक बात आ गई, अगर कांग्रेस राहुल गांधी को हटाती नहीं, सोनिया गांधी राहुल के चंगुल से कांग्रेस पार्टी का छुटकारा नहीं करती, तो कांग्रेस पार्टी को कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने एक खिलौना बनाकर रखा है। और अगर कांग्रेस पार्टी एक लाडले के लिए खिलौना बन गई है, तो उस पार्टी के साथ साथ जो कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता है, उसकी जिंदगी और उसका भविष्य भी राहुल गांधी ने एक झुंझुना और खिलौना बनाकर छोड़ दिया। तो अगर अपना भविष्य बचाना है, अपनी जिंदगी बचानी है, अपनी राजनीतिक जिंदगी बचानी है, तो बहुत सारे कांग्रेस वालों को कांग्रेस छोड़कर किसी और दल में जाना पड़ रहा है। कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई शिवसेना में जा रहा है, कोई और अखिलेश की पार्टी में जाएगा, कोई मायावती की पार्टी में जाएगा, क्योंकि उसको अपनी राजनीतिक जिंदगी बचानी है। और उसका दुश्मन बीजेपी नहीं है, दूसरा कोई दल नहीं है।
उसका दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी पार्टी यानी कांग्रेस और कांग्रेस का नेता राहुल गांधी है। तो ऐसे में जो जो कुछ नौटंकियां, नाटक, बचकानी हरकतें राहुल गांधी पिछले 10 साल से करते आए, तो अब लगातार 4 विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद और बीजेपी को अच्छी तरह से जिताने के बाद राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, इस पर दबे आवाज में चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल गांधी अब इसके आगे और क्या कर सकते हैं। वो तो होता है, हमारे घर में भी बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे होते, बड़ी मजेदार हरकतें करते हैं, तो बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसके आगे जाकर बच्चा और क्या करेगा ये हम सोच नहीं सकते। बिल्कुल वही हालत राहुल गांधी की है। राहुल गांधी बच्चे के लेवल से भी बच्चे की लेवल पर जाकर सोचते हैं और कुछ भी कर लेते हैं, उनको भी पता तक नहीं होता कि वो आगे क्या करने वाले। तो मेरा एक तरीका है, मैं लीडर के दिमाग में जाकर उसका सोचने का जो ऑपरेंडी है, तरीका है, उस ढंग से सोचना चाहता हूं। राहुल गांधी ऐसे माहौल में, ऐसे परिस्थिति में क्या सोचते होंगे और आगे जाकर क्या करने की सोचते होंगे, इस पर जब मैं विचार करता हूं तब मुझे लगता है कि जो एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाले राहुल गांधी थे बिहार चुनाव के पहले, वो शायद अब और बड़ा धमाका करने की सोचते होंगे। क्योंकि बात सीधी साधी है, एटम बॉम्ब और उससे बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब राहुल गांधी ने फोड़ा तो है, उसका परिणाम क्या हुआ हम सबने देखा है। तो अब वो पीछे जाकर मैं दिवाली के पटाखे छोड़ूंगा, दिवाली के पटाखे उड़ाऊंगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते। अगर आप एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़कर बैठे हो तो आपका दिमाग उससे भी बड़ा धमाका क्या हो सकता है इसी ढंग से सोचेगा। तो राहुल गांधी के दिमाग में इस वक्त ये बात चलती रहेगी, चलती होगी कि भाई इससे बड़ा धमाका क्या हो सकता है। वोट चोरी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, वोट चोर गद्दी छोड़, ये सब हो चुका है, उसका परिणाम नहीं हुआ। तो लोगों को चकित करना और उससे भी ज्यादा मीडिया को चकित करना, ये मानो राहुल गांधी का एक छंद हो चुका है, हॉबी हो चुकी है। हर रोज कुछ नहीं ऐसी नई हरकत करेंगे कि पूरा मीडिया उसमें लग जाए, मीडिया को लगे क्या क्या बात है, ब्रेकिंग न्यूज मिल गई। उससे परिणाम तो कुछ नहीं होता, ना कांग्रेस को फायदा होता है, ना मीडिया की टीआरपी बढ़ती है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ती नहीं है। तो राहुल गांधी इसके बाद, बिहार के बाद क्या करेंगे, इस पर जब मैं सोच रहा था तो मुझे लगा इससे बड़ा धमाका एक हो सकता है, जिसके बारे में कुछ लोगों ने बोलकर भी बताया कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, वोट चोरी होती है, ये आरोप तुम करते हो, इसके लिए कोर्ट नहीं जाते, तो आगे का रास्ता क्या है, अगला कदम क्या हो सकता है। अगला कदम नक्सलवाड़ी हो सकता है। नक्सलवाड़ी का मतलब समझते हो, जब 60-70 के दशक में बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में जो अल्ट्रा कम्युनिस्ट थे, अतिरेकी कम्युनिस्ट थे, उन्होंने तय किया था इस डेमोक्रेसी को, आम जनता को, किसानों को इंसाफ मिलने वाला नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के आधार पर होने वाले चुनाव और चलने वाली डेमोक्रेसी गरीबों को इंसाफ देने वाली नहीं है, इसलिए ये संविधान अनुसार चलने वाली जो सत्ता है उसको गिराना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और ये हथियार से ही खत्म की जा सकती है। हिंसा से ये डेमोक्रेसी हटानी पड़ेगी जो संविधान से आई हुई है।
और इसलिए नक्सलवाड़ी में माओ के विचार मानने वाली कनू सान्याल, जंगल संथाल या जो एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिस्ट नेता थे, उन्होंने हिंसा शुरू कर दी नक्सलवाड़ी नाम के गांव में, और उससे वो शब्द आया नक्सलवादी। एक्चुअली उसकी शुरुआत नक्सलबाड़ी में हुई थी, नक्सलबाड़ी नाम के गांव में। तो उन्होंने, उनकी पॉलिसी साफ है, वो चुनाव नहीं मानते, चुनाव के नतीजे नहीं मानते, चुनाव की व्यवस्था नहीं मानते, क्योंकि जो व्यवस्था चुनाव लाती है और उससे जो व्यवस्था बनती है वो इंसाफ दे ही नहीं सकती। इस निष्कर्ष तक वो लोग पहुंचे, उस निचोड़ तक पहुंचे, और इसलिए वो मानते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। उन्होंने तय किया, पहले वही सीपीएम सीपीआई में थे, और 67 में जब ज्योति बसु वगैरह उप मुख्यमंत्री बने, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए इन्होंने हिंसा शुरू कर दी कि बस संविधान के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर जो सरकार बनी है, जो व्यवस्था बनी है, वो उखाड़ फेंकनी है। और इसीलिए नक्सलवाड़ी का आंदोलन शुरू हो गया। तो राहुल गांधी आहिस्ता आहिस्ता नक्सलवाड़ी की तरफ चल पड़े। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वो दुरुस्त नहीं होगी, और दुरुस्त क्यों नहीं होगी, दुरुस्त करने की तो एसआईआर प्रक्रिया है। राहुल गांधी बनते कहते हैं कि वो प्रक्रिया मुझे मंजूर नहीं है। राहुल गांधी को चुनाव की लिस्ट में जो गड़बड़ी है वो किस ढंग से दुरुस्त करनी है उसका पता नहीं है। सुधार तो चाहिए, लेकिन सुधार कैसा चाहिए, सुधार का मतलब क्या है, ये तक राहुल गांधी नहीं बताते। इसलिए उनको बताया गया कि भाई आप जो गड़बड़ी बताते हो वो एक अर्जी बनाओ, एफिडेविट करो और सबमिट करो, उस ढंग से जांच करेंगे और दुरुस्ती करेंगे। लेकिन उसके लिए राहुल गांधी राजी नहीं है। राहुल गांधी कोर्ट नहीं जाना चाहते। राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश का जनतंत्र बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इन शॉर्ट, राहुल गांधी कहते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नक्सलबाड़ी वाले वही कहते, अर्बन नक्सल जिनको कहा जाता है, वो तो वही कहते कि ये कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार सरकार है, अगर यहां कुछ हो गया उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। और आपकी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं। हम आग लगाएंगे, और आग लगाकर, लगाने के बाद अगर वो आग भड़कने से कोई भस्मसात होता है, झुलस जाता है, तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो राहुल गांधी का जो थिंकिंग प्रोसेस है, सोचने का तरीका है, वो आप समझो, तो आप आगे चलकर राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं वो समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे तो बता पाएंगे। तो मैंने राहुल के दिमाग टटोलने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि इसके बाद राहुल गांधी का अगला कदम ये होगा कि गद्दी छोड़, वोट चोर वगैरह बोलकर, राफेल चोर वगैरह बोलकर कुछ नहीं हो रहा है चौकीदार चोर करके, तो फिर चुनाव का बहिष्कार, ये राहुल गांधी का अगला कदम होगा। अब राहुल गांधी बोलेंगे कि कांग्रेस चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेगी। जिस चुनाव में गड़बड़ी होती है, वोट चोरी होती है, ऐसे चुनाव में मेहनत क्यों करें, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव को बहिष्कार करते हैं जो नक्सलाइट करते हैं। तो इसमें राहुल गांधी और नक्सलाइट एक लेवल पर आ गए। अब बहुत सारे विश्लेषक बोलेंगे, राहुल बोलेंगे इसलिए कांग्रेस तो बहिष्कार नहीं करेगी। कर सकती है, प्रयोग की तारीख, एक्सपेरिमेंट। आप सोचिए कि अगला पहला चुनाव बंगाल में होने वाला है। बंगाल में अप्रैल मई महीने में चुनाव होने वाला है, जहां कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बंगाल में इतनी बुरी हालत है कि पिछली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का एक भी एमएलए चुनकर नहीं आया पश्चिम बंगाल में। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में शायद 2 या 1 कांग्रेस के एमपी तक चुनकर नहीं आए।
तो जहां एक भी चुनकर आने वाला नहीं है, वहां बहिष्कार डालने से फर्क क्या पड़ता है? नुकसान तो है नहीं पार्टी को। लड़ो और हार जाओ, तो बिना लड़े ही हार मान लो, लेकिन एक कदम आगे जाएंगे कि हमने तो चुनाव का बहिष्कार किया था, हमको एक्सपेक्टेड था कि गड़बड़ यही होने वाली है, वोट चोरी होने वाली है। तो राहुल का अगला धमाका बिल्कुल सिंपल होगा कि राहुल बंगाल चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये राहुल का अगला धमाका होगा। सोचो और अपने तरीके से सोचो। मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।